मॉर्निंग दिव्या मीणा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग प्रशांत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही ना? यस आवाज आ रही क्लियर आपकी? यस सर। चलो ठीक है गुड बच्चे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी कनेक्ट नहीं हो रहे बच्चे, कनेक्ट हो रहे हैं। चलो इनको कनेक्ट होने दीजिए एक बार आप, ठीक है बच्चे? धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। चलो बच्चों, हम लोग आपको मैंने वैज्ञानिक नाम के लिए बताया था, साइंटिफिक नेम को लेकर बता दिया था। हाँ सर। अब जो द्विनाम पद्धति, ये ध्यान दोगे नामांकन की पद्धति है। ये ध्यान दोगे नामांकन, यानी किसी भी जीव का नामांकन की पद्धति का नाम क्या है? द्विनाम पद्धति, बाइनोमिनल मेथड। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस, ठीक है। और कैरोलस लीनियस ने बताया कि किसी भी सजीव का वैज्ञानिक नाम, और वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? एक, यानी एक बात है, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम कितना होता है? एक। यानी किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा एक ही होगा, और किसी भी जीव के उस वैज्ञानिक नाम को मान्यता दी जाती है जो सबसे पहले प्रकाशित होता है। ये ध्यान दोगे, किसी भी जीव का या किसी भी जीव के कितने वैज्ञानिक नाम होंगे बच्चों? एक या दो या अनेक होंगे? एक। एक ही होगा, तभी तो उसका नाम वैज्ञानिक नाम है। अगर वैज्ञानिक नाम भी अगर बच्चों दो तीन होने लगे तो फिर वैज्ञानिक और हम लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ आ गया ना? तो कंफ्यूजन को, या यू कह सकते किसी प्रकार के कंफ्यूजन को या असमंजस्य की स्थिति को दूर करने के लिए ही कैरोलस लीनियस ने किसी सजीव का सबसे पहले कौन सा नाम रखा बच्चों? वैज्ञानिक, साइंटिफिक नेम। और ये साइंटिफिक नेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बॉटनिकल नेम किसका? जंतु का। पादपों का कौन सा? जूलॉजिकल। आपने लिखा भी होगा। अब देखो आप लोगों ने ये लिखा। यस सर। अब एक बार थोड़ा एक और बता दूं बच्चों, द्विनाम पद्धति के साथ साथ एक पद्धति और है जो भी आता हूं बता दूं, त्रिनाम पद्धति। ये भी नामांकन, ध्यान दो। इसमें त्रिनाम पद्धति का अर्थ होता है कि किसी सजीव का वैज्ञानिक नाम तीन शब्दों से मिलकर बनता है। यानी तीन शब्दों कैसे? पहला शब्द कौन सा? वंश का, दूसरा उसकी जाति का, और तीसरा शब्द उसकी उपजाति का। ओके बच्चों, जो द्विनाम पद्धति, ये भी एक्चुअली कौन सी पद्धति है? नामांकन की। ओके, नामांकन की पद्धति। जो द्विनाम तो पढ़ लिया अपने, ये ट्राइनोमियल है। हालांकि देखो मान्य इनमें से कौन सी बच्चों? इनमें से मान्य कौन सी है? द्विनामी है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम में कितने शब्द होते हैं? दो होते हैं। पहला शब्द उसका किसका होता है बच्चों? जीनस। जीनस मतलब बच्चों, जीनस मतलब वंश, और दूसरा स्पेसीज, स्पेसीज का, ओके, जाति का। और तीसरा नाम क्या होगा? तीसरा नाम उसका किसका होगा बच्चों? तीसरा नाम होगा उपजाति, यानी वैरायटी का होगा। ओके, लेकिन अब आप उदाहरण दे सकते, जैसे मानव की बात हम करें, जैसे मानव का जो बच्चों होमो सैपियन, होमो सैपियंस, सैपियंस। अब ध्यान दो, सॉरी ये स्मॉल है बच्चों, ये स्मॉल है ना। अब देखो होमो में पहला अक्षर कैसा आ रहा है? बड़ा आ रहा है। बाकी बात सारे कैसे आ रहे हैं? छोटे आ रहे हैं। बताया था मैंने आपको, द्विनाम पद्धति के अनुसार वंश का पहला अक्षर बड़ा आएगा और बाकी सारे अक्षर कैसे आएंगे? छोटे आएंगे। और जब भी कभी अगर हम लोग देखो वैज्ञानिक नाम को बच्चों अगर हम हाथ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बच्चों? हाथ से लिखेंगे, तो उन्हें उनके नीचे क्या करना पड़ेगा? रेखांकित, अंडरलाइन। अंडरलाइन करेंगे। और किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम कितना होगा? एक ही होता है। और किसी भी जीव के उस वैज्ञानिक नाम को मान्यता दी जाती है जो सबसे पहले प्रकाशित होता है। ये ध्यान दोगे, सबसे पहले जो होगा उसी को हम देंगे। अब जो त्रिनाम पद्धति में देखो मानव का, ये किसकी बात चल रही है बच्चों? किसका वैज्ञानिक नाम है? ये ह्यूमन का। अब जो ह्यूमन का द्विनाम पद्धति से तो नाम क्या होगा? होमो और सैपियंस होता है, लेकिन एक नाम उसमें और है। तो ये पहला किसका है? पहला जो शब्द है वो किसका है बच्चों? ये जीनस का है। ये किसका है? स्पीसीज का है। और ये किसका है? सब स्पीसीज। ओके, आप समझ पा रहे हैं क्या बच्चों? समझ आ रहा है आपके? यस सर। ओके, तो त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति के अनुसार अगर बात हम करें, और त्रिनाम पद्धति देने में वैज्ञानिक का रिस साइंटिस्ट, हालांकि इतना आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन त्रिनाम पद्धति का रिस ने बताया। और वैसे द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस। अब बच्चों अगला टॉपिक हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये तो है नामांकन।
और नामांकन में आपने 10-12 मुझे अपेक्षा लिख भी लिया होगा, या मैं बताऊं आपको जो आपने हालांकि मैंने चेक भी किया आपका। अब कुछ प्रमुख की बात हम करें, देखो घरेलू मक्की का, मस्का डोमेस्टिक का है, समझ आ रहा है आपके? मक्का का जियामेज, चावल का ओराइजस सेटाइवा, गेहूं का टिट्रिमा एस्ट्रिवम है एस्टाइवम, ना, मानक होमो सेपियंस है। टाइगर का अगर बात हम करें, पैंथरा टाइग्रस है। चीता की बात हम करें, ओके बच्चों, बाघ की बात हम करें, उसका पैंथरस, पसंद आपने लिखा ना, आपने प्रशांत, हाँ सर, पैंथरस, पैंथरा, पैंथ्रोलियो किसका नाम है? पैंथ्रोलियो शेर का आंसर हो दो। शेर का नाम, ठीक है। और घरेलू मक्खी जो हमारे घर में जो मक्खी घूमती है, घरेलू मक्खी, उसका नाम मस्का डोमेस्टिका है, ठीक है। और जो मलेरिया रोग का जो रोग है उसका नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो आप समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं बच्चों? ये सभी जंतुओं के नाम में कितने शब्द आ रहे हैं? 2 नाम आ रहे हैं। दो नाम। तुलसी का ऑफियम सैंक्टम है, ओके। गाजर का डोकस कैरोटा है, टमाटर का एस्कुलेंटम है, अबेमास्कम एस्कुलेंटम है, भिंडी, समझ आ रहा है आपके? सॉरी, टमाटर लाइकोपर्सिकम है उसका नाम, ओके। और भिंडी की बात हम करें, अबालमास्कम एस्कुलेंटम है, अफीम का पेपेवर सोमनिफेरस, ये काफी नाम है। अश्वगंधा का ये तो मैं ऐसे बताने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको मैं बॉटनिकल नेम्स, जूलॉजिकल नेम्स के क्या भेज दूंगा बच्चों? एक लिंक भेज दूंगा, ठीक है, उससे आप उसको क्या कर लोगे? फेयर कर लोगे। समझ आ गया? यस सर। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दो, जितने आपको जूलॉजिकल और बॉटनिकल नाम याद हो सकते उतने नाम याद करो आप। तो पहला नाम किसका होगा? वंश का। दूसरा नाम किसका होगा? जाति का होगा, ठीक है बच्चों। अब जो बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, अभी जुड़े भी नहीं काफी बच्चे, तो अभी तो 15 बच्चे जुड़े हैं, चलो ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, देखो ये तो द्विनाम पद्धति हो गई। अब बात आती है कि द्विनाम पद्धति का महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात आती है, द्विनाम पद्धति से हम किसी भी सजीव का एक वैज्ञानिक नाम रखते हैं, और उसका विश्व स्तर में एक पहचान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? पहचान बनाने के लिए द्विनाम पद्धति का एक क्या बच्चों? इंपोर्टेंस है। ये तो आप समझ आ गए होंगे। और एक बात और बता दूं कि वैज्ञानिक नाम से ही, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम से ही हम उसका किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर उसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक नाम किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर किसी जीव का अलग अलग नहीं हो सकता, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफ्रीका हो, कोई सा भी महाद्वीप हो, कोई सा देश हो। ओके बच्चों, तो द्विनाम पद्धति का मैं तो समझ आ गया, किसी भी जीव का अध्ययन करने के लिए, उसका पहचान करने के लिए, ओके, और उसकी एक यूनिवर्सल, एक सार्वत्रिक पहचान बनाने और अध्ययन करने के लिए द्विनाम पद्धति आवश्यक। अब अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? अगला पॉइंट हमारा बच्चों, जल्दी हम पढ़ेंगे, वर्गीकरण। बच्चों वर्गीकरण का अर्थ समझो पहले आप लोग, क्लासिफिकेशन। अब देखो जो नाम में आ रहा क्लासिफिकेशन, ये एफ है बच्चों, एफ स्मॉल एफ है। तो क्लासिफिकेशन का समझो, किसी भी सजीव को, बच्चों ध्यान दीजिए, आप 1-2 बच्चे अपने वीडियो को चालू कर लो, जो प्रशांत 1-2 बच्चे अपने उसको चालू कर लो आप वीडियो को, ताकि मुझे पता लगता रहे। 1-2 बच्चे अपने वीडियो को चालू, ठीक है, ओके बच्चों, दिव्या और भावित, ओके। अब ध्यान दो, केसंता आपकी क्या परसेंटेज बनी हुई बेटा 10th में? केसंता क्या परसेंटेज रही आपके? 89। शाबाश, वेरी गुड, 89। और दिव्या आपके? दिव्या 88 चलो बहुत अच्छी बात है, 88 ठीक है, ओके, ठीक है। बाकी का तो मुझे ध्यान है, साहिल तो प्रशांत है, इसमें वो क्या किलेरी में ना, किलेरी की लड़की, किलेरी आज जुड़ी नहीं क्या? किलेरी, आदित्य, डिपल, निकिता, पलक शर्मा। पलक आपकी कितने परसेंट है? पलक शर्मा 90, वेरी गुड। राजेश आपके? राजेश 87 कितने? 87 वेरी गुड, चलो ठीक है। पायल आपके? पायल 2, एक पायल मीणा और एक पायल मीणा आपकी कितनी है? 91। वेरी गुड। और पायल आपके? सेकंड पायल? 96, वेरी गुड। और आदित्य?
आदित्य कितनी है? 94। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है ना, अपने स्टार्ट चालू करते हैं। चलो आप लोग, है ना, ओके। अब ध्यान दो जल्दी से। अब देखो वर्गीकरण, अगला हमारा पॉइंट क्या हुआ? देखो नाम से क्या बच्चों, वर्गीकरण। बच्चों मुझे तो आपसे, जब आपके स्कूल में जब आप आते हो तो आपके स्कूल के अंदर आप जानते हो जो एलकेजी से लेकर कक्षा 12 तक क्लास होती है। अब क्या इन सभी बच्चों को हम क्या एक ही कक्षा में बिठाकर पढ़ाते हैं या अलग अलग कक्षाओं में? अलग अलग में। तो उन विद्यार्थियों को अब देखा होगा कि विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग कक्षाओं में हम उनको क्या करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में उनका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ओके, देखा होगा आपने। तो वैसे ही क्या होता है, जो वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, जो वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है कि किसी भी सजीव को, यानी किसी भी सजीव को उसकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर, क्योंकि हम जानते हैं प्रकृति के अंदर लगभग, कल बताया मैंने बच्चों, 17 लाख से 45 लाख प्रकार के जीव धरती पर है। और वैज्ञानिक क्या मानते हैं, कितने प्रकार जीव होंगे? लगभग 3 करोड़ प्रकार के। प्रकार बोलूं मैं, जैसे हमारा एक प्रकार है मानव, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, जौ, चना। अब वो एक प्रकार है, अकेले मानव। अब मानव इन 3 करोड़ में से एक प्रकार है। ऐसी हर जीव के अंदर आप देखोगे कि कुछ समानता होती है, कुछ असमानता। जैसे उदाहरण की बात मैं करूं, ध्यान सुनना। समानता का अर्थ है, जैसे बच्चों सबसे बड़ी बात देखो, सभी पादप जो होते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं और सभी जंतु विषमपोषी होते हैं। तो सबसे पहले हमने उनको पोषण के आधार पर कितने वर्गों में बांट दिया? 2 जगह, जंतु और पादप। अब तो समझ आ गया। अब जो पादप है उनमें फिर कुछ समानता होगी और कुछ क्या होगी, विभिन्नता होगी। तो किसी भी सजीव को उसकी समानता, बच्चों समझ आ रहा है क्या, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएट के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्ग में, अलग अलग समूह में, अलग अलग संघ में या अलग अलग जगत में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, आप सभी बच्चे 10th क्लास, यानी बच्चों अभी 11th में तुम चले गए। 11th से पहले बच्चों कौन सी क्लास में थे? 10th ना। अब 10th क्लास में पास आउट सभी बच्चे, बच्चों आगे क्या सभी एक सब्जेक्ट लेंगे कि अलग अलग लेंगे? अलग 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 अलग। बायोलॉजी में जाएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, बायोलॉजी विद्यार्थी। मैथ्स में जाएंगे तो मैथ्स वाले, एग्रीकल्चर, आर्ट्स वाले आर्ट्स, कॉमर्स वाले कॉमर्स। तो आप सभी 10th तक आप सभी क्या थे, कॉमन थे, क्योंकि 10th में सभी विद्यार्थियों के सब्जेक्ट क्या होते थे, कॉमन चलते हैं बच्चों। आगे जाकर आपके सब्जेक्ट आपके अलग हो जाते हैं, तो आगे जाकर आपका क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, होता है ना। तो वही बात है कि किसी भी सजीव का उसकी समानता और असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूह में, अलग अलग समूह या अलग अलग जगत या अलग अलग वर्गों में बांटने क्या कहलाता है, वर्गीकरण। तो लिखो जल्दी जल्दी, लिखो एक बार वर्गीकरण परिभाषा लिखो, लिखो बेटा एक बार सभी। सजीवों को उनकी समानता, सजीवों को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर, विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों समूह में बांटना, समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ओके बच्चों, यस सर, दिखाई दे रहा है बच्चों सबको, आपको? यस सर, क्या कहलाता है, वर्गीकरण। ओके, क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। एक बार बच्चों इसको क्लियर, ओके, क्या कहलाता है, वर्गीकरण। ठीक है, अब बात आती है कि बच्चों वर्गीकरण, तो आप समझ, अब वर्गीकरण का अर्थ होगा कि किसी भी सजीव को अलग अलग वर्गों में बांटना, अलग अलग समूह में बांटना या अलग अलग जगत में बांटना, ये वर्गीकरण कहलाता है। ओके, अब बात आती है वर्गीकरण की, अगर बात हम करें तो वर्गीकरण, तो समझ, अब वर्गीकरण का लाभ, ये सिंपल सी बात है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, किसी भी सजीव का
उसकी समानता और असमानता के आधार पर अध्ययन करना, किसी भी सजीव या पृथ्वी पर होने वाले जैव विकास का अध्ययन करना, या जीवों में आपस में पाए जाने वाली समानता और असमानताओं का पता करना। मैं फिर कह रहा हूं कि वर्गीकरण का सबसे बड़ी आवश्यकता है, लाभ क्या है कि प्रकृति के जीवों में, यानी एक जीव में दूसरे जीव के साथ क्या संबंध है, क्या समानता है, क्या असमानता। जैसे बच्चों हम लोग बात हम करें, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, एक समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग सभी स्तनधारी उसमें आते, वर्ग में आते हैं, ध्यान दो, स्तनधारी की वर्ग में आप देखो कि स्तनधारी वर्ग की बात हम कर रहे हैं। ओके, इस स्तनधारी वर्ग की बात हम कर रहे हैं बच्चों, हालांकि उपवर्ग है, वर्ग दो इसका टेट्रापोडा होते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के अंदर वो सभी जंतु रखे गए जिनमें स्तन ग्रंथियां हो, जो समतापी हो, जिनमें दोहरा परिसंचन तंत्र हो, जिनके शरीर का तापमान निश्चित हो, जिनके हृदय में 4 कक्ष हो। तो ये समानता किनके अंदर है? गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, मानव, बंदर, चिंपैंजी। तो इन सभी में हमारे में क्या है? एक समानता है बच्चों, समानता ना। असमानता क्या है? जो असमानता क्या करती है, हमें इनको अलग अलग गण में, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग जाति में रखती है। तो समानता में कहां पर रखती है? एक जगह। असमानता में क्या रखती है? अलग अलग जगह। अब समझ पा रहे हैं बच्चों? समझ पा रहे हैं? समानता और असमानता की बात, जैसे मैं अब अगर उदाहरण बताऊं, ध्यान दो बच्चों, देखो हम लोग मानव की बात हम करें, मानव और कुत्ता दोनों में एक समानता है। समानता क्या? क्योंकि वो भी स्तनधारी है, हम भी स्तनधारी है। समझ आ रहा है ना? लेकिन फिर भी मानव की बात हम करें, अगर बात हम करें स्केलेटन की बात हम करें, हमारा स्केलेटन जो है वो सीधा है, उसका स्केलेटन कैसे है? झुका हुआ है। तो कुत्ते में और मानव में कुछ समानता भी है और असमानता भी। समानता भी, उसका शरीर का तापमान भी क्या है? निश्चित। हमारा भी क्या है? निश्चित। उसके हार्ट में भी कितने कक्ष हैं? 4। हमारे में कितने? 4। हमारे में 4। फर्क हो रहा ना बच्चों? फर्क हो रहा ना? यस सर। तो कुछ समानता और कुछ असमानता। तो वही बात है कि सजीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग वर्ग या समूह में बांटने क्या कहते हैं? वर्गीकरण। ओके, वर्गीकरण पर्सन होता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं बोल रहा हूं सजीवों का अध्ययन करने के लिए, समझ आ रहा है, उनमें समानता का पता लगाने के लिए, जैव विकास के लिए, और प्रकृति के अंदर कौन से जीव की उत्पत्ति कौन से जीव से हुई है, या कौन से जीव की उत्पत्ति पहले हुई है और कौन जीव की उत्पत्ति बाद हुई। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जैसे मुझे बताओ बच्चों, 6th 7th 8th 9th 10th 11th इनमें से कौन सी कक्षा पहले पास किया आप लोगों ने? 6th। कौन सी बात है? ये बात है बच्चों। तो वही चीज है, वर्गीकरण से भी हमें पता लगता है कि कौन सी जीव की उत्पत्ति पहले हुई। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे ध्यान दो, नॉन कोडेटा और कोडेटा। तो नॉन कोडेटा यानी अगर मैं चलो नॉन कोड दूर जाओ आप, तो इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पृथ्वी पर पहले कौन उत्पन्न हुए? प्रोकैरियोटिक आए या यूकैरियोटिक आए? बताओ देखें। प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आए ना? और प्रोकैरियोटिक में विकास होने के बाद ही क्या है? यूकैरियोटिक आए। यूकैरियोटिक तो पहले एक कोशिका है या बहुकोशिका है? एक कोशिक। वेरी गुड। अब ये आपको किससे पता लग रहा है? वर्गीकरण। किससे पता लगा? वर्गीकरण से। क्योंकि अब अगर मैं आपको पूछूं बच्चों, पहले पिसीज आई या पहले एम्फीबिया, तो आप बोलो सर पिसीज, क्योंकि पिसीज से ही क्या बने? एम्फीबिया। एम्फीबिया से क्या बने? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया से क्या बने? एवीज, पक्षी। और एवीज से क्या बने? मेमोलिया। तो ये सब आपको किससे पता लग रहा है? वर्गीकरण से। किससे? वर्गीकरण। तो पर्सन लिखे मेरे साथ, वर्गीकरण का लाभ या वर्गीकरण की आवश्यकता। आप खुद आंसर करोगे इसका, मैंने बता दिया। समझ आ गया? जीवों में आपस में संबंध क्या है, कौन से जीव के अंदर क्या समानता और क्या असमानता है, किसी जीव के जैव विकास का अध्ययन करने में, किसी जीव का अध्ययन करने में। समझ आ गया? और अगर किसी जीव का अध्ययन करने का सबसे अगर बेहतरीन तरीका है तो वो है बच्चों वर्गीकरण। क्योंकि वर्गीकरण से ही हमें पता लगेगा कि कौन सा जीव एक कोशिकीय, कौन सा बहुकोशिकीय। सुनना एक बार, है ना? कौन सा जीव का स्तर कोशिकीय, किसका उत्तक स्तर का है, कौन जंतु है, कौन पादप है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है, कौन एक कोशिक है, कौन बहुकोशिक। ये सभी पता किससे लगेगा? अध्ययन के पश्चात। चलो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं बच्चों। हमारे स्कूल के अंदर, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो बच्चों, अगर इसमें किसी भी कक्षा का कोई नाम नहीं हो, एलकेजी, यूकेजी, प्रेप, फर्स्ट सेकंड, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी कक्षाओं का नाम नहीं हो, बस एक ही नाम हो मेहता स्कूल, तो क्या आप किसी बच्ची का पता लगा सकते हैं कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? नहीं सर।
वेरी गुड, समझ आ रहा है? टिंकू समझ आ रहा है भाई? हाँ, आपके सर। स्कूल के अंदर अगर मान लो कक्षाओं का वर्गीकरण नहीं हो और सभी बच्चों को एक साथ ही बुला लिया जाए, ऐसे सभी बच्चों का नाम क्या है? मेहता स्कूल बच्चे, लेकिन मेहता स्कूल में बच्चों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चा कौन सी कक्षा में है, कक्षा के कौन से सेक्शन में है यार, और सेक्शन में कौन से रूम में बैठता है, जानना और रूम के अंदर कौन सी पंक्ति में बैठता है, उस पंक्ति में वो लेफ्ट बैठता है कि राइट बैठता है, आगे बैठता है कि पीछे बैठता है, बताओ। नाम ये क्या सारा है? सभी का पता लगता नहीं लगता? हाँ सर। तो ये प्रक्रिया क्या सर। कराई? वर्गीकरण। अगर स्कूल में सभी आपके 2000 बच्चे स्कूल के अंदर, अगर इन 2000 बच्चों को कोई नाम नहीं दिया जाए और आपके घर से कोई पेरेंट्स आए और वो बोले साहब मेरे बच्चे को बुलाओ, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आप 9th में कि 10th में कि यूकेजी में प्रेप में? बताओ, देखें, नहीं लगा सकते ना? तो इसके लिए नहीं, क्या सर। जरूरी है? आपकी कक्षाओं के अनुसार आपका क्या होना जरूरी है? वर्गीकरण। इसलिए स्कूल में वर्गीकरण है या नहीं बच्चों? है। वर्ग उसी प्रकार प्रकृति में भी है। जीवों का क्या होता है? वर्गीकरण। ठीक है, अब चलो ये तो होगा, वर्गीकरण हो गया। अब वर्गीकरण के बाद में ये तो आवश्यकता होगी। अब आता वर्गीकरण का अगला ब्रांच है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। बच्चों ध्यान दो, टैक्सोनॉमी। बच्चों आप सुन रहे हो क्या? टैक्सोनॉमी का आप ध्यान दोगे। टैक्सोनॉमी जो मैं आपको बता रहा हूं, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक्स बच्चों ध्यान दो, एक ही चीज समझे पहले, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक क्या होता है, दोनों समझे। तो टैक्सोनॉमी क्या बच्चों? वर्गीकी, विज्ञान की वह शाखा। मैंने बताया था बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी किसकी शाखा है? साइंस। तो वर्गीकी क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सजीव के पहचान, सुन रहे हो बच्चों, पहचान, नामांकन और वर्गीकरण। मैं फिर कह रहा हूं, किसका? किसी सजीव की पहचान का, वर्गीकरण का और उसके नामांकन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी। देखो विज्ञान की वह शाखा बच्चों जिसमें किसी सजीव की, सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? आइडेंटिटी यानी पहचान का, फिर उसके बाद में उसका किसका? नोमेनकल्चर का, और फिर उसका किसका? क्लासिफिकेशन। बच्चों हिंदी में समझो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सजीव की पहचान का, उसके नामांकन का और उसके वर्गीकरण का, किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। भावेश समझ आ रहा है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सजीव की, सबसे पहले क्या बच्चों, अच्छा बताओ, किसी सजीव का सबसे पहले आप पहचान करोगे या नाम दोगे? पहचान। वेरी गुड, पहचान दोगे ना कि वो जंतुओं की पादप है, एक कोशिका की बहुकोशिका है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मोनेरा है कि क्या है, प्रोटिस्ट है, यानी पहले पहचान करोगे, राइट? फिर पहचान के बाद में उसका क्या दोगे? द्विनाम पद्धति से नाम दोगे, नामांकन करोगे, फिर उसको कहां रखोगे? उसकी समानता और असमानता आधार पर उसको हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो इन तीनों का अध्ययन तो एक बार ये दोबारा बताना वापस। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सजीव की पहचान, नामांकन और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब आ जाओ सिस्टमेटिक क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सजीव, यानी जिसमें किसी सजीव का समानताओं का और विविधताओं का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, सिस्टमेटिक क्या होगा? तो वो सिस्टमेटिक वही है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी सजीव का उसकी समानताओं का, उसकी सजीव का किसी के साथ समानताओं का और विविधताओं का, यानी उसके अंदर क्या भिन्नता है दूसरे जीव से, राइट? जैसे प्लांट और एनिमल, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक कोशिक, बहुकोशिक, विषम कोशी और स्वयं कोशी। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो ध्यान दो, एक बार ध्यान दीजिए। जैसे आपने बोला जो सजीव अपना भोजन खुद बनाता उन्हें आपने क्या नाम दिया? स्वयं पोषी में रखा, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे आपने क्या रखा? विषम पोषी। तो आपने इनमें समानता और असमानताओं का अध्ययन किया, वो क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक और वर्गीकी दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं बच्चों। क्या है?
पर्यायवाची सिनोनिम्स है। सिनोनिम जानते हो अंग्रेजी में बच्चों, सिनोनिम्स आते हैं ना, यस सर। समानार्थी शब्द आते हैं ना, तो सिस्टेमेटिक सर। और वर्गी की दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, समानार्थी। पर्यायवाची। जैसे नयन, लोचन, चक्षु और नेत्र और आंख, ये किसके पर्याय है, आंख के। चाहे आप नयन कहो, चाहे चक्षु कहो, चाहे लोचन कहो, चाहे आंख कहो, चाहे नेत्र कहो, वही बात है कि वर्गीय और सिस्टेमेटिक को अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो वर्गीय प्रक्रिया लिख चुके होंगे, विज्ञान वह शाखा जिसमें किसी सजीव की पहचान, नामांकन और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। यस सर। ओके, अब बात आती है बच्चों किसी भी सजीव का जो वर्गीकरण करते हैं बच्चों, किसी भी सजीव का वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण करने के लिए यानी किसी भी सजीव का यानी वर्गीकरण करने के लिए हम उसको अलग अलग वर्ग करें, यानी अलग अलग वर्ग या टैक्सों में बांटते हैं। ध्यान दो, अलग अलग वर्ग के टैक्सों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवर्ग, ये वो ध्यान देना, या कैटेगरी। किसी भी सजीव का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उसके वर्गीकरण के कई इकाइयां होती हैं, और वर्गीकरण की एक इकाई को, वर्गीकरण की एक इकाई को क्या बोलते हैं बच्चों, वर्गक कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, मैं बताऊंगा आपको, बताऊंगा अभी। और किसी भी सजीव के वर्गीकरण के इकाइयों के या वर्गों को के एक निश्चित क्रम को बोलते हैं पदानुक्रम। क्या बोलते हैं, पदानुक्रम। ध्यान देना, किसी भी सजीव को यानी किसी भी सजीव के वर्गीकरण जब हम करते हैं तो वर्गीकरण में हम बच्चों उसको कई इकाइयों में उसकी समानता और असमानता के आधार पर बांटते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा जो वर्ग या टैक्सोन जो है वो क्या है बच्चों, ध्यान सुनना, जगत। आराम से जगत मतलब किंगडम। आराम, एक ही चिपड़ो, आराम से, एक जगत है। एक जगत में बहुत सारे संघ होते हैं, संघ। ओके बच्चों, तो संघ को हम लोग क्या बोलेंगे, संघ को अगर बात हम फाइलम बोल सकते हैं। ओके, फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन, ये बताना संघ। ओके, और संघ का दूसरा नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्रभाग। आप समझ रहे हैं, यानी किसी भी सजीव का वर्गीकरण, एक बार इस पर समझो बच्चों, देखो किसी विद्यार्थी का अगर हम उसके स्कूल की कक्षाओं के अलग अलग इकाइयां, अलग अलग वर्गकों को रखें, तो सबसे पहली कक्षा कौन सी आएगी और सबसे बड़ी कक्षा कौन सी होगी स्कूल की, 12th। बताओ देखें। अरे भाई, किसी विद्यार्थी का स्कूली कक्षाओं का अगर हम एक क्रम बनाए तो सबसे पहली कक्षा यानी सबसे पहली इकाई कौन सी होगी, एलकेजी, प्रथम। एलकेजी होगी। यस सर। और सबसे बड़ा वर्ग क्या होगा, सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, कक्षा 12, 12th क्लास। कक्षा 12। क्योंकि स्कूल के अंदर कक्षाएं कहां से शुरू होती है, प्ले ग्रुप टू 12th। तो मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे मान लो बच्चों, ध्यान दो, आप ध्यान दीजिए सभी, अगर कोई विद्यार्थी मेहता स्कूल में एलकेजी से 12th तक पढ़ता है और आपको एक आ जाए बच्चों, इस विद्यार्थी का आप उसकी कक्षाओं के बढ़ते क्रम में इसे आप लिखो, तो पहले कौन सी कक्षा लिखोगे, बताओ देखें। एलकेजी, ऐसे लिखोगे। तो सबसे टॉप पर कौन सी क्लास होगी बच्चों, सबसे बड़ी क्लास कौन सी होगी, 12th। और सबसे बड़ी कौन सी होगी। तो किसी भी सजीव के वर्गीकरण का सबसे बड़ी जो इकाई होती है, सबसे बड़ा जो इकाई होती है, मैं बोला किसी सजीव के वर्गीकरण की कई इकाई होती है, और प्रत्येक इकाई को हम टैक्सोन क्या बोलते हैं, लिख रखा मैंने, देखो पढ़ो, ये देखो, वर्गक, टैक्सोन या संवर्ग कहते हैं, और एक नाम और कैटेगरी कहते हैं, याद है। इन्हीं कैटेगरियों को अगर हम एक क्रम में रखें, किसमें रखें, क्रम में रखें, तो वो क्या कहते हैं, पदानुक्रम या सीक्वेंस। ओके, पदानुक्रम क्या कहलाएगा, यानी कह सकते हैं पदानुक्रम या सीक्वेंस। वेरी गुड, यानी उसे पदानुक्रम भी कह सकते हैं, और यू कैसे क्रम होगा, कैटेगरी या टैक्सोन भी कह सकते हैं। तो किसी सजीव के वर्गीकरण का सबसे बड़ी जगत है, फिर संघ है। आप समझ पा रहे हैं क्या, या अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर इस प्रकार मैं बता रहा हूं, सभी सबसे छोटी इकाई यानी किसी वर्गीकरण के, किसी भी सजीव के वर्गीकरण की इकाई को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन, या फिर बोलते हैं वर्गक, या फिर क्या बोलते हैं, संवर्ग। ओके बच्चों, और वर्गीकरण की इन इकाइयों, और ये वर्गीकरण की इन इकाइयों को, अब वर्गीकरण की सबसे पहली जो सबसे छोटी इकाई है वो जाति है। ध्यान देना, अब मैं छोटे से बड़ा लेके जा रहा हूं, छोटे से कोई दिक्कत नहीं, जाति।
अब मैंने बोला जाति, कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार की जातियां मिलकर क्या बनाती है बच्चों? वंश। और कई प्रकार के वंश यानी कई वंश मिलकर, यानी एक वंश की बात हम करें, एक वंश में कई जातियां होगी, एक वंश में कई जातियां होगी, क्योंकि किसी सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति, स्पीसीज होती है। जाति। और कई जातियां मिलकर बच्चों, कई जातियां, जैसे आपने ध्यान दीजिए, एक उदाहरण सुना होगा आप लोगों ने, जैसे आलू का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। और बैंगन का नाम क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। ओके। और मकई का क्या है? सोलेनम नाइग्रम। ये नाम सुना आपने? मकोड़े का? मकई पादर, मकई प्लांट, मकोई। सोलेनम नाइग्रम। नो सर। ओके, ये उसका रागी का नाम भी है, रागी। ओके, अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, एक बार ध्यान दो, इन सभी में आपने क्या देखा? सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलोंजिना। ध्यान दो ना, एक कौन है? बैंगन, और एक कौन है? बैंगन, एक आलू है। इनमें क्या, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? सोलेनम। वंश। तो अरे भाई, आलू का और बैंगन का वंश एक है ना? यस सर। और जाति Yes, क्या हुई? sir. अलग हुई। तो आपने अलग बोला हुई। कि कई प्रकार जातियां, यानी मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी सजीव में समानता होगी, अगर किसी जीव में समानता होगी, तो उसे हम लोग कहां रखेंगे? एक जाति में रखेंगे। और कई अलग अलग जातियां, जैसे ट्यूबरोसम और मेलोंजिना अलग अलग जाति है, ये अलग अलग जातियां मिलकर क्या बनाती है? एक वंश बनाती है। वंश। तो मैं फिर कह रहा हूं, जातियां एक्चुअली जो समान जातियां होगी उनको एक जगह रखेंगे, और अलग अलग जातियों को हम कहां रखेंगे? एक वंश में रखेंगे। तो जाति के बाद में वंश, और यानी कई जातियां मिलकर एक वंश बनाती है। ध्यान दो, अब बात मैंने बोला कि अलग अलग वंश मिलकर बच्चों, अलग अलग वंश मिलकर क्या बनाएंगे? एक कुल बनाएंगे, कुल। और कुल अगर बात हम करते हैं, कुल की बात हम करें, कुल कई प्रकार, ये आप समझो, जाति, वंश, कुल, और फिर उसके बाद क्या आएगा? गण। कई असमान कुल मिलकर क्या गण बनाते हैं, और कई गण मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग। वर्ग। ओके। और कई वर्ग यानी कई असमान वर्ग के जीव, या कई असमान वर्ग के जीवों को हम लोग कहां रखते हैं बच्चों? उसके संघ में रखते हैं, संघ। और फिर कई असमान संघों को मिलाकर कहां रखते हैं? जगत में रखते हैं। जगत। तो आपने क्या देखा कि जाति, जो स्पीसीज आप देख रहे हैं, स्पीसीज यहां पर क्या? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा टैक्सोन। मैं फिर कह रहा हूं, वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन है? जाति है। और सबसे बड़ी कौन सी है? ये कौन सी बच्चों? ये सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन। गण से पहले क्या है? क्या बच्चों? गण से पहले? गण के पहले कुल, फैमिली, कुल टोटल का कुल नहीं, कुल। अब वंश को हम क्या बोलते हैं? जीनस। इसको क्या बोलेंगे? फैमिली। गण को क्या बोलेंगे? ऑर्डर। वर्ग को क्या बोलेंगे? क्लास। संघ को क्या बोलेंगे? फाइलम। ओके। और जगत को क्या बोलेंगे? किंगडम। बच्चों दिख रहा है कि सबको? दिख रहा है? यस सर। अब मुझे बताओ, देखो किसी भी सजीव का, अब एक बार ध्यान दो, जो किसी भी सजीव का अगर हम लोग, किसी भी सजीव का अगर उसके वर्गकों के, यानी उसके वर्गीकरण के वर्गकों को अगर हम क्रम में रखते हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है? पदानुक्रम। तो आपने क्या बोला? किसी भी सजीव का जाति से लेकर जगत तक हम लिखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पदानुक्रम। क्या बोलते हैं बच्चों? तो बताओ, पदानुक्रम में सबसे पहली इकाई कौन सी आएगी बच्चों? क्रम कौन सा सही होगा? आप जानते हो, जो सेंटेंस की बात हम करें बच्चों, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है बच्चों, सकारात्मक सेंटेंस होता है, तो उससे सबसे पहले आप जानते हो क्या आता है? आप जानते हो सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ना? अरे पढ़ते हो ना? तो वैसे ही किसी सजीव के वर्गीकरण के टैक्सोन या वर्गों का अगर हम सही क्रम में या सही ऑर्डर में लिखें, तो क्या ये सही ऑर्डर है क्या? हाँ। तो ये ऑर्डर क्या होगा? पहले क्या होगा? जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, संघ और जगत। अब मेरी बात समझ आ रहा है क्या बच्चों? यस सर। जो अगर ये चीज आपके समझ आ रही है बच्चों, ये चीज अगर आपके समझ दिखा दे रहा सबको, अगर ये आपके समझ, देखो ये अगर बात हम करें, जो सबसे बड़ी इकाई कौन सा है? जगत। और जगत की बात हम करें, जगत दो ही है, जंतु जगत और पादप जगत।
तो आपने बोला कि किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? जाति। ओके, समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. जाति है, Yes, फिर उसके बाद में क्या है? वंश, फिर Yes, उसके बाद में sir. क्या है? कुल, फिर उसके बाद केवल गण है, और फिर उसके बाद कोई वर्ग, और फिर उसके बाद कोई संघ, और उसके बाद क्या है? जगत। अगर हम उदाहरण यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं, मानव का उदाहरण लेते हैं, जो मानव की बात हम करें तो मानव का नाम है होमो सैपियंस। तो मानव की होमो सैपियंस की बात हम करें, यानी मानव की सैपियंस, सैपियंस जाति हो गई, और होमो क्या हो गया बच्चों? वंश हो गया। अब मुझे बात आती है, स्पीसीज का मतलब है, मैं बताऊं मानव की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि मानव होमो सैपियंस है। ओके, तो सभी मानव को हमने कौन सी जाति में रखा? सैपियंस में। लेकिन मैंने बोला क्या गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, तेंदुआ, जिराफ, इनकी जाति भी एक है क्या? नहीं। तो ये अलग अलग जातियां मिलकर क्या बनाएगी? एक वंश बनाएगी। तो आपने बोला कि कई जातियां मिलकर, यानी एक वंश किससे मिलकर बनता है बच्चों? मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जैसे आपके, एक बात समझो, आपके स्कूल में सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? स्कूल। आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं, तो सबसे बड़ी आपके स्कूल की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या हुआ? मेहता पब्लिक स्कूल हुआ, क्योंकि सारे बच्चे किसके अंदर है? मेहता स्कूल में। फिर मेहता स्कूल को आप लोगों ने उनकी विद्यार्थियों के अनुसार अलग अलग कक्षाओं में बांटा। तो सबसे छोटी कक्षा कौन सी बांटी? एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर प्रेप, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बांटा हमने। बच्चों समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आया? अब फिर आपकी जो क्लास होगी, माना जा रहा है क्लास, जो 9th क्लास है, अब 9th क्लास के अंदर बच्चों, क्या 9th क्लास एक कक्षा में क्या एक विद्यार्थी है क्या अनेक विद्यार्थी हैं? अनेक विद्यार्थी। अनेक होंगे, और इन अनेक विद्यार्थियों में एक चीज कॉमन है। सबसे बड़ी कॉमन क्या है इनमें? एक तो सभी विद्यार्थी मेहता स्कूल के विद्यार्थी हैं, नंबर 1। नंबर 2, सभी विद्यार्थी एक कक्षा के, 9 कक्षा के, और उस कक्षा के तमाम जो विद्यार्थी हैं, ये तो समानता हुई, असमानता हो, क्या उस 9 कक्षा के सभी विद्यार्थियों का नाम एक है क्या? नहीं। फादर नेम एक है, एड्रेस एक है क्या? रोल नंबर एक है क्या? तो आपने क्या देखा कि 9 कक्षा के विद्यार्थियों में कुछ चीज तो कॉमन है और कुछ चीज क्या है? अनकॉमन है। तो यही कॉमन और अनकॉमन चीज क्या करती है? वर्गीकरण करती है। अरे मैंने पूछा, आप इस समय कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास के विद्यार्थियों, 10th क्लास के विद्यार्थियों में कॉमन चीज है क्या? है, एक कॉमन चीज है, क्योंकि वो मेहता स्कूल के विद्यार्थी हैं। मेहता स्कूल के विद्यार्थी है। कॉमन हुआ ना? तो कॉमन चीज उन्हें, समानता उन्हें कहां पर रखती है? एक जगह। और कहां रखती है? मेहता स्कूल में। मेहता स्कूल में। और असमानता उनको कहां रखती है? 10th और 11th में। राइट, आया ना? तो वैसे हमने क्या देखा कि किसी सजीव का वर्गीकरण हम उसके वर्गों में करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्लास और होने वाली है आपकी। ओके, तो मैं इसको और कर रहा हूं, तो आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, अगली क्लास मेरी चालू होगी। तो आप इसको समझ पा रहे? वर्गीकरण समझ आ गया यहां तक आपके? अगर ध्यान दो बच्चों, देखो, अगर हम बात कर रहे हैं मानव की, बात हम करें मानव की, उसका कुल कौन है? होमोनिडी। होमोनिडी यानी मानव की, यू कह सकते हैं सैपियंस। मानव की बात चल रही, मानव का वर्गीकरण बताओ पूरा। तो मानव का वर्गीकरण जाति, यानी मानव की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? जाति, उसका नाम क्या? सैपियंस। फिर सैपियंस को किस में रखा गया? वंश में, जिसका नाम क्या? होमो हेमनिडी। गण हमारा कौन है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स है बच्चों, आप समझ रहे हैं क्या? गण हमारा कौन सा है? गण हमारा कौन है? प्राइमेट्स है। वर्ग हमारा है मैमेलिया, मैमल्स। वर्ग हमारा कौन सा है? मैमेलिया। और संघ हमारा कौन सा है? कोर्डेटा। और हमारा जगत कौन सा बच्चों? जगत कौन सा बताओ देखें? एनिमेलिया। अभी नहीं यार आपके? अरे मैंने ये किसका वर्गीकरण लिखा बच्चों आपके सामने? बच्चों किसका वर्गीकरण लिखा मैंने प्रशांत? मानव का। तो मानव की इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी, इस वर्गीकरण में एक पद है या कई पद है? और इन्हीं पदों को अगर सही क्रम में लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? पदानुक्रम। तो पदानुक्रम का सही क्रम कौन सा बच्चों? पदानुक्रम का, या इनका वर्गीकरण के सिस्टमेटिक का जो सीक्वेंस होगा, सबसे पहला क्या आएगा बताओ? पहले जाति आएगी कि पहले वंश आएगा? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। अगर आप बड़े से छोटा चलते हो, ये तो कौन सा क्रम बच्चों? बढ़ता हुआ।
ये तो कौन सा क्रम बच्चों, छोटे से बड़े की ओर। बढ़ता हुआ। सबसे छोटी इकाई कौन है, जाति। सबसे बड़ी जाति। इकाई कौन है, तो मैं कह सकता हूं जगत। सर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज एंड द लार्जेस्ट यूनिट